तो हेलो फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है। मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ एक एजुकेशनल वीडियो आपको समझाने के लिए, लेकिन रिस्क आपका होगा। ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशंस के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है, लेकिन आप बहुत नुकसान से बच सकते हैं, बहुत प्रॉफिट्स कमा सकते हैं अगर सही डिसीजन सही टाइम पर लेने की नॉलेज आपके अंदर आ जाए। तो अब आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो इस बात पे बेस है कि पिछले 20 साल में जनवरी के महीने में निफ्टी ने कैसे बिहेव करा है। क्योंकि आज तो दो दिन से तो मार्केट बंद ही है, 4 और 5 को। तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं निफ्टी के। तो अब देखते हैं कि निफ्टी ने पिछले 20 सालों में कैसे बिहेव करा है। तो सबसे पहले ये निफ्टी का देख लीजिए चार्ट। मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। 2003 से 2023 तक का हम आज रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2003, ये 2003 है। 2003 के जनवरी का महीना देखिए, साफ साफ दिखा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, क्योंकि इसमें काफी, ये देखिए, दिस इज जनवरी 2003। मार्केट जनवरी में निफ्टी 50 नेगेटिव रहा है। उसका पैराबोलिक सार भी उसको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। मूविंग एवरेज का गैप भी कम है और मैकडी तो बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, एक बार ये निफ्टी 50 का देखिए। यहां से देखिए 2003 में ये थोड़ा सा है ही ऐसा। 2003 में -4.72% निफ्टी ओवरऑल इन अ मंथ गिरा था। लेकिन क्या पूरा साल ही गिरा? तो ये देखिए, तो 2003 में अगर देखोगे तो 2002 से लेके 2003 तक तकरीबन 800 करोड़ 800 पॉइंट निफ्टी की मूवमेंट प्लस में रही है 2003 में। तो 2002 में इसको थोड़ा समझना क्यों चाह रही हूँ मैं आपको कि आप जनवरी में जो भी ये बोल रहे हैं, बहुत वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं कि जनवरी में नया हाई बनेगा, जनवरी में एक बहुत तेज रहेगी मार्केट। लेकिन हिस्ट्री क्या बता रही है उसको देखिए ना। तो हिस्ट्री तो ये साफ बता रही है, हिस्ट्री तो साफ कह रही है कि भाई जनवरी के महीने में 2003 में निफ्टी माइनस में रहा था। और ये जो डाटा है ये भी साफ साफ कह रहा है कितना माइनस में था, -4.72%। इट्स अ बिग रेशियो माइनस। इसके बाद 2004 में देखिए, 2004 के जनवरी के मंथ में ये देखिए निफ्टी 50 रिटर्न्स लास्ट 20 इयर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओवरऑल मार्केट अप रही है, लेकिन जनवरी में आप हाई प्राइस पे मत कुछ ले लीजिएगा। ये जो वायरल किए जा रहे हैं ना वीडियो, ये सब ऑपरेटर्स कराते हैं, क्योंकि वो उनको बेचना है अपना सामान और आपको खरीदवा देंगे ऊंचे रेट्स पे। तो 2004 में देखिए, 2004 में 3.72% माइनस में है निफ्टी। और अब यहां पे देखिए, इसी बात को रीचेक कर लेते हैं 2004 में। ये देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल, ये तो यहाँ पे 1880 पर निफ्टी ओपन हुआ और 1756 पर, मतलब ये मंथली है, हाई लगाया इसने 2014 का 200 पॉइंट का हाई देकर। ये कब की बात हो रही है? 2004 की बात हो रही है। तो 2004 में हाई लेकर फिर नीचे उसको लेकर आए। क्लोजिंग देखिए, रेड कैंडल है, ऊपर की विक ज्यादा है, यानी कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा रहा था। इसी चीज में देखिए, अगर यहाँ 2004 में देखें तो पूरे साल में 200 पॉइंट निफ्टी ने इंक्रीज करे थे, लेकिन जनवरी के मंथ में तो भाई -3.72 रहा ही था। इसके बाद देखिए 2005 में फिर से माइनस में रहा है। तो जनवरी का अगर आप चार्ट देखोगे, मोस्टली जनवरी इज इन माइनस। तो 2005 में -1.10% निफ्टी डाउन रही है पिछले साल से। दिसंबर में जब ईयर खत्म हुआ होगा, उससे ही तो कोई बेस ईयर जो होगा वो लास्ट मंथ होगा ऑब्वियसली। अब ये देखिए निफ्टी 50 का 2005 में 3 जनवरी देख लीजिए, माइनस में है, फिर से रेड कैंडल है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो 2005 में ओवरऑल वही 800 पॉइंट, देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे 800 पॉइंट, यहाँ पर 2004 में 200 पॉइंट। अब देखिए फिर से, अब यहाँ देखिए
6 का डाटा देखिए, तो ये तीनों साल की जो नेगेटिविटी थी, फिर एक साल इन्होंने 5.80% इसको बढ़ाया। अच्छा, अब इधर ट्रंप की बात आएगी कि भाई जब जब वहां पे इलेक्शन होते हैं, एक ये पॉइंट जरा ध्यान देखने का होता है, तो आप इसमें 4 की टेबल काउंट कीजिए कि हर 4 साल में अमेरिका में चुनाव होते हैं। तो 2024 से पहले 2020 में हुए थे, 2020 से पहले 2016 में हुए थे, फिर 2012 में हुए थे, फिर 2008 में हुए थे, फिर 2006 में हुए थे, ना सॉरी 4 में हुए थे। तो आउट ऑफ अगर आप ये पिछले 4 साल का डाटा देखेंगे तो 90% केसेस में सिर्फ एक 2012 में है जब निफ्टी पॉजिटिव में रहा है, व्हेन देयर इज एन इलेक्शन इन अमेरिका। तो एक जो ट्रंप के आने की न्यूज़ चलाई जा रही है कि ये मार्केट को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न है, बिजनेसमैन है, बिजनेस की तरह से सोचता है, तो भाई वो बिजनेस की तरह सोचेगा तो अपने देश के लिए सोचेगा, अपने देश की मार्केट बढ़ाएगा, अपने देश के पैसे को वापस लाएगा, इंडियन मार्केट में तो ट्रेड करेंगे और वो लेकर चले जाएंगे। तो अब जो हमने डाटा देखा था 2005 का, देखिए माइनस में है। 2006 की कैंडल एक बार हम देख लेते हैं। तो 2006 जनवरी, इसको सेट करना पड़ेगा, 2006 जनवरी में देखिए मार्केट ने ग्रीन कैंडल जरूर बनाई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है 2006 में भी। और 2006 में अगर वैसे देखें तो तकरीबन 1000 पॉइंट निफ्टी जो था वो इंक्रीज हुआ था एक साल में। अब 2007 देखिए, 2007 में सिर्फ 2.93% बढ़ा है ओवर जनवरी में। और यहाँ पर 2007 में देखिए, यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, 2000 पॉइंट के तकरीबन यहाँ पे निफ्टी ने इंक्रीज करा है, लेकिन जनवरी में सिर्फ 2% भी बढ़ा था, बाकी के मंथ्स में बढ़ा है, वो एक अलग बात है। अब इधर देखिए 2007 में ना 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स का फॉल डाउन हुआ था 16% निफ्टी गिरा था। और 2008 में अमेरिका में इलेक्शन भी थे। तो क्या हुआ उस इलेक्शन से? एक तो इलेक्शन से कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो हुआ नहीं, अगर हुआ होता तो ये इतना बड़ा क्रैश ही नहीं होता। 2009 में भी निफ्टी माइनस में था, 2010 में भी निफ्टी माइनस था, जनवरी की बात हो रही है, 2011 में भी निफ्टी माइनस में था। लगातार 4 साल निफ्टी माइनस में रहा। इसलिए मैं बोलती हूं कि इंडिविजुअल निफ्टी की कॉल पुट्स, बैंक निफ्टी की कॉल पुट्स, इसमें मत जाइए। यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो नहीं होता, वो दिखाया ही इसलिए जा रहा है ताकि रिटेलर्स का गला काट सके। अब देखिए 2012 में जरूर, बस दिस इज द ओनली ईयर जब जनवरी में मतलब इतना बड़ा मूवमेंट 12.43। अब ये क्यों हुआ है इसकी भी लॉजिक समझो। यहाँ पे 16, 2, 18, 6, 24 और 10, 35% मार्केट को गिराने के बाद 12% उसको बढ़ाया गया। तो ये भी कोई देखा जाए तो रिकवरी भी नहीं है, इवन आधी भी नहीं है। तो इसीलिए देखो जनवरी में थोड़ा संभल के चलना। 2013 में 2.20% निफ्टी इंक्रीज हुआ था, बस फिर से 2014 में गिरा, 2015 में इंक्रीज हुआ, 16 में गिरा, 17, 18, 19 में गिरा, 20 में गिरा, 21 में गिरा, 22 में गिरा, 23 में गिरा और 24 की शुरुआत हो चुकी है -0.03% से। January from last 20 years, this is how Nifty behaves in the month of January. तो प्लीज भाई इसमें यूएसए का इलेक्शन भी शामिल है, बाकी जितनी भी इकोनॉमिक्स चलती है वर्ल्ड वाइड सब कुछ शामिल है, लेकिन निफ्टी को जो चलाते हैं ऑपरेटर्स, उनकी एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, उनका अपना एक अलग लेजर, फिर से वही मैं बार बार ये बोलती हूँ, लेजर सेट्स होते हैं। DII FII कोई दो अलग लोग नहीं हैं, यहाँ के ही पैसे वाले लोगों ने बाहर के लोगों के साथ कंपनीज बना रखी हैं, वही पैसा घूमता है। थोड़ा बहुत FDI FPI के रेशो में पैसा आता है, लेकिन वो भी यहाँ पे ट्रेड करके जाते हैं। FDI एक अलग चीज होती है, फ्यूचर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। तो प्लीज इस चीज को समझिए। ये पूरा निफ्टी का 20 इयर्स का चार्ट है। ये जितनी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि जनवरी में न्यू हाई बनेगा, बड़े बड़े चैनल्स पे आकर ये लोग
बताते हैं इन लोगों को सैलरी ही वो लोग दे रहे हैं जो कि बहुत बड़े ऑपरेटर्स हैं इस मार्केट के। तो प्लीज़ जनवरी में डिमांड सप्लाई देखकर जनवरी को थोड़ा डिमांड सप्लाई देखो, चार्ट्स को पढ़ो, क्रॉस ओवर्स को पढ़ो, मैकडी को पढ़ो, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। अगर आप सीखना चाहते हो मुझे मैसेज करो, मैं सब आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे प्लीज़ जनवरी के लिए जो मैंने ये वीडियो बनाया है थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। जनवरी कुल मिलाकर एक नेगेटिव मंथ रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब आज के लिए इतना ही है वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने पैसे का ध्यान रखिए। सेव योर कैपिटल फर्स्ट। प्रॉफिट और लॉस बाद की बात है, पहले कैपिटल को बचाना ज़रूरी होता है।